चलिए पद्यांश 2 देख लीजिए, दान, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कवि जी कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। नीरज जी कह रहे हैं मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सप्रयास, या अनायास आते हैं सब, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। निराला जी कह रहे हैं कि मैं सुबह घूमने के लिए चला, मैं सुबह घूमने के लिए चला और उधर से लौट के आ रहा था, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, उधर से लौट के आ रहा था और आकर के पुल पर खड़ा हो गया, सोचा, ठीक है ना, आकर खड़ा और खड़ा होकर मैंने सोचा कि विश्व का नियम निश्चल, मैंने सोचा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। यह विश्व का क्या है, प्रकृति का यह नियम क्या है, निश्चल है, कभी भी रुकने वाला नहीं है। जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। सोच देती यह प्रकृति स्वयं सदया, यह प्रकृति हमेशा से ऐसा ही देती आ रही है। आप जैसा करते हैं आपको वैसा फल मिलता है। आप चोरी करेंगे आपको जेल होगी, आप चोरी करेंगे आपको क्या होगी, जेल, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या की है, चोरी। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आप खूब पढ़ेंगे कल आप आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, डीएम कलेक्टर बन सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो राजा बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक यही तो नियम है प्रकृति का। शिक्षा के मामले में उलट जाता है, जो पढ़ता है उसको सबसे बड़ा नौकर बना देती है और जो नहीं पढ़ता है उसको राजा बना देती है, ठीक है ना। तो वही है कि जो जैसा उसको वैसा फल देती है प्रकृति स्वयं सदया, प्रकृति यह खुद से देती है, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल आप बस कर्म करते रहिए। सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के चंद बंद। और कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी नया सोचने के लिए नहीं है, कुछ भी नया सोचने के लिए नहीं है। संसार में अनेक सुंदर चीज़ें हैं, एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। जैसे प्रकृति ने मानव को सुंदर गीत दे दिया, क्या दे दिया, सुंदर गीत दिया, सुंदर शब्द दिया, विचार दिया, भाषा दिया, भाव और छंद आदि मन को मोहने वाले जो उपहार दिए हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई उपहार हो भी नहीं सकता, उनसे श्रेष्ठ कोई उपहार हो भी नहीं सकता। यह सब, ठीक है ना, और भी उच्चतर जो विलास, उससे भी जो अच्छा है वह सब प्रकृति ने हमको प्रदान किया हुआ है। प्रकृति का दान, प्राकृतिक दान वे, ये सब क्या है, यह सब प्रकृति के दान के फलस्वरूप ही हैं, जो प्रयत्न पूर्वक या अचानक ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं। लिखा है ना, सप्रयास या अनायास आते हैं सब। सप्रयास तो मतलब कि हम प्रयास करते हैं तो हमको मिलता है, हम प्रयास करते हैं तो हमको मिलता है, या फिर अचानक अपने से मिल जाता है। लेकिन कहाँ से मिलता है, सब प्रकृति हमें देती है। कौन देता है, प्रकृति देती है। हमें माँ बाप कौन देता है, प्रकृति देती है। माँ बाप को हमको कौन देता है, प्रकृति देती है, ठीक है ना। सुख दुख जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितने भोग विलास हैं, सब हमको कौन देता है, प्रकृति। यह प्रकृति का क्या है, सबसे बड़ा हमारे लिए दान है, सबसे बड़ा हमारे लिए दान है। या फिर क्या है, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, ठीक है ना। यह प्रकृति का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ उपहार है। हे मानव, तुम भी प्रकृति के क्या हो, सबसे श्रेष्ठ उपहार हो। अर्थात कवि ने मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है, ठीक है ना। कवि निराला जी ने हम मनुष्यों को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। निराला जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस ईश्वर का, इस प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ वरदान, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर वे अनेक चीजें व्याप्त हैं, तुम किसी चीज को अच्छा से अच्छा कर सकते हो, बुरा से बुरा कर सकते हो, लेकिन करने के बाद तुम ये मत सोचना कि उसके फल का निर्धारण भी तुम ही करोगे। नहीं, उसके फल का निर्धारण कौन करेगा, प्रकृति करेगी, ठीक है ना। इस प्रकार यह पद्यांश 2 समाप्त हो गया।